सो देखो कंसंट्रेशन टर्म का हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोलालिटी. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोलारिटी. रिटी हो गया, अब लिट्टी स्टार्ट करना है. लिट्टी चोखा खाने के लिए रेडी रहो. तो लेट्स स्टार्ट मोलालिटी. मोलालिटी, मोलालिटी. नाउ फर्स्ट पॉइंट मोलालिटी का. फर्स्ट पॉइंट, it is denoted by small m. First point, write down. It is denoted by small m. It is denoted by small m. It is denoted by small m. Hello? It is denoted by small m. Second point, molality formula लिखो. Molality is equals to number of moles of solute, यानी अपर पार्ट सेम है मोलालिटी का, न्यूमरेटर दोनों का सेम है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट divided by mass of the solvent in kg. mass of the solvent in kg. solvent का मास पुट करना है kg में, not solution. अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है. नंबर ऑफ मोल्स हम लोग किए थे. नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालने के 3 फॉर्मूला पढ़े थे. क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखे थे, देखो तुमको सिखा रही हूँ. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला है W/m, यानी गिवन मास बाय मोलर मास. और जो 2 फॉर्मूला है वो इधर लगते नहीं है, बट 3 फॉर्मूला मैंने इन लोग को सिखाया था. इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23. और थर्ड फॉर्मूला V बाई 22.4 लीटर. ठीक है, अब इसमें से मुझे सिर्फ यही यहाँ पे काम में लग जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स W/m. व्हाट इज W? गिवन मास. व्हाट इज M? मोलर मास. गिवन मास, मोलर मास. अब सल्यूट और सॉल्वेंट में मैंने डिफरेंस करने के लिए 1 और 2 का यूज़ किया था. अगर मैं W1 बोलूँ तो गिवन मास सॉल्वेंट का होगा. अगर मैं W2 बोलूँ तो गिवन मास सल्यूट का होगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सल्यूट के हैं, तो W2/m2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन मास ऑफ द सल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट. W/m पुट करने से नहीं होगा. तो यहाँ पे मोलालिटी में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स में क्या पुट करूँ, W2/m2. ये मैंने किसके लिए यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल्स के लिए. सल्यूट का मोल्स है इसलिए 2 यूज़ किया, W2m2. सिर्फ W/m मैं लिख सकती थी, लेकिन W/m क्यों नहीं लिखी, कोई मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. मैंने सॉल्यूट लिया या सॉल्वेंट. नाउ आई हैव स्पेसिफाइड इट्स माय सल्यूट 2 देके. नाउ मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. अब सॉल्वेंट का गिवन मास मैं किस लेटर से लिखूँ, सॉल्वेंट का गिवन मास, सॉल्वेंट का गिवन मास. ये तो सॉल्यूट का गिवन मास है, सॉल्वेंट का गिवन मास W1. अब मास आ गया ना सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का हम लिखेंगे W1. केजी में करना है तो डिवाइड 1000, क्योंकि जनरली ये ग्राम में होता है, या फिर ये केजी लिख सकते हो. ठीक है, और अगर केजी में नहीं करके ग्राम में करना होता तो क्या करते, ग्राम में तो कभी करना नहीं पड़ेगा, डिवाइड 1000, यानी ऊपर डायरेक्ट 1000 लिख देती हूँ, तो ये केजी में बदल जाएगा. या तुम लोग याद रख पाओगे, ये किस में लेना है, केजी में, भूलना मत. ग्राम से केजी में करना है. जैसे लास्ट टाइम तुम लोगों ने क्या याद किया था, मिलीलीटर से लीटर डिवाइड 1000, वैसे मास ऑफ द सॉल्वेंट को ग्राम को केजी में करना है, डिवाइड 1000 ऐसा यूनिट. अब मुझे बताओ लक्ष्य, अगर ऊपर मोल्स है और नीचे अगर केजी है तो मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, ऊपर मोल नीचे केजी. मोल पर केजी इज द यूनिट, मोल पर केजी. तो इसका यूनिट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट,
यूनिट क्या आएगा मोलालिटी का? यूनिट ऑफ मोलालिटी इज, वो क्या बताया बताओ? मोल पर केजी। और इसको शॉर्टकट करने के लिए और एक लिख सकते हैं मोलल, तोतला लैंग्वेज में मोलल, ठीक है, या फिर स्मॉल एम भी लिख के छोड़ सकते हैं, मोलल, ठीक है। अब लास्ट टाइम जैसे सेम चीज़ मैं रिपीट करती हूँ कि अगर किसी चीज़ की मोलालिटी दी हुई है तो हम कैसे समझेंगे, पहले लिख लो। मान लो एक सोल्यूशन की मोलालिटी दी हुई है 1.5 मोलाल, 1.5 मोल पर केजी। सपोज ग्लूकोज सोल्यूशन इज लेबल्ड, ग्लूकोज का एक सोल्यूशन मेरे बॉटल घर पे है, वो लेबल किया हुआ है, इज लेबल्ड क्या लेबल किया हुआ है 1.5 मोलल, मोलल मतलब स्मॉल एम, मतलब उसकी मोलालिटी 1.5 है। तो मैं कोलोन दे के लिखती हूँ इस लेबलिंग का मतलब क्या, 1.5 मोलालिटी का मतलब क्या। अगर 1.5 है यानी ये 1.5 है, ठीक है। तो हम इसको देखो क्या लिखेंगे, देखो रीनम यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट सम में जिसको प्रॉब्लम हुआ था वो वापस यही सेम थ्योरी है। ये 1.5 है, इसका मतलब 1.5 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये अगर 1.5 है तो इसका मतलब 1.5 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर ये 1.5 नहीं के 0.75 मोलल देता तो हम क्या बोलते, 0.75 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर ये 0.75 नहीं दे के 1.25 मोलल दे रहा है तो दैट मीन्स 1.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg सॉल्वेंट। जो भी रहेगा हम उसको वही डिनोट करेंगे। तो इसका इस लेबल का ईशा मतलब बताओ, 1.5 मोल्स। अब यहाँ सल्यूट देखो दिया हुआ है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज सल्यूट है मेरा ग्लूकोज इन 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो इस लेबलिंग का मतलब समझ आया, ये किस्सा आगे बहुत काम आएगा। अगर बता मोलालिटी 3 दी हुई है, 3 मोलल, तो उसका मतलब क्या, 3 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर 2.5 मोलालिटी दी हुई है दैट मीन्स इन 1 kg सॉल्वेंट। अब मोलारिटी में चलो सेम किस्सा, 1.5 मोलर, उसका मतलब 0.5 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर 1.25 मोलर तो क्या बोलोगे, 2 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब चलो मुझे बताओ, दिस इज ये पॉइंट लिखा, क्लियर। अब देखो बहुत पुराना एक राज मैं यहाँ पे वापस ओपन करती हूँ याद दिलाने के लिए, लास्ट क्लास अगर भूल गए होंगे तो देखिए किसको याद है। 3, 2, 1, 20% बाई मास ऑफ ग्लूकोज, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। अब सुन, 20% ग्लूकोज है। अब 20% को तो मैं 20 को कुछ भी ले सकती हूँ, मिलीलीटर, लीटर, कुछ भी, बट ये लोग ग्राम क्यों बोले, क्योंकि आगे दिया हुआ है बाई मास लो, तो मास को करने के लिए 20 ग्राम लिखेंगे। तो इसका मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज। अब टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%, यानी 100 ग्राम मेरा सोल्यूशन है, तो 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया, और जो लेस किए 100 माइनस 20 इज 80 ग्राम, 80 ग्राम मेरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे मिटा दे रही हूँ, ये वाला याद रखना। अब मोलालिटी का देखो सम देखते हैं, इस मोलालिटी के सम, इस फॉर्मूला से सम बनाने हैं। सवाल लिखो, क्वेश्चन 1 मोलालिटी का पहला सवाल, write down. Calculate molality of 30% W by W यानी by mass of
ग्लूकोज इन वाटर, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH dissolved in 250 ग्राम water, find molality। third is the toughest one, 3 मोलल, नहीं 3 वाला थोड़ा इजी, 4 टफ दूंगी। 3 मोलल NaCl solution, find amount मतलब given mass, find amount of NaCl added find amount of NaCl added in 2.5 kg solution। ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का दी हूँ मैं। थोड़ा अलग टाइप का दी हूँ 4 नंबर, और 4 नंबर और टफ दे देती हूँ। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl solution, density of 3 molar NaCl solution is 1.25 gram per ml। Calculate molality। करो, ऊपर 1 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं देखो बाबू 1 कैसे होगा। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 30% ग्लूकोज, अरे कहाँ गया, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 30% ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, तो देखो हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं, आंसर्स इधर थोड़ा बहुत बनाते हैं। तो पहला वाला कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ आंसर 1, यानी 30 ग्राम मेरा ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का मतलब W2 लिख देती हूँ, ग्लूकोज। अच्छा, अब बताओ टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, और W1 कितना है, 70 ग्राम, और टोटल W1 प्लस W2 कितना होगा, 100 ग्राम। मुझे वो चाहिए नहीं, उसके पहले ही आंसर आ जाएगा। मोलालिटी फाइंड आउट करना है। अच्छा, तुम लोग अगर ऐसे नहीं लिखोगे लक्ष्य, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसे लिख सकते हो 30% ग्लूकोज मीन्स 30 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 70 ग्राम। पहले उस सस्पेंस को ओपन कर देना फर्स्ट लाइन में। देन मोलालिटी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स, तो सल्यूट का मोल्स का मतलब W2/M2, मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब W1, केजी में करने के लिए डिवाइड 1000। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, W2 कितना है, 30 ग्राम। अच्छा, M2 ग्लूकोज का मोलर मास किसी को याद है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180। अच्छा, W1 सॉल्वेंट का मास 70 ग्राम डिवाइड 1000 केजी में बनाने के लिए, यानी 0 0 कट, ये 6 से गया, 0 0 कट, 100/6 7 42, 100/42, तो 1/42 को कैलकुलेट कर लो, इंटू 0 0 कर देना। 1/42 देखें कितना होगा, 1.00042 2 जा 0 पॉइंट, रुक जाओ, 42 2 से कितना होता है, 4 8 84, तो लेस कितना हुआ 16, 160, 3 जा 0.023 आया, इंटू 0 0 100 कैसे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2.3 आंसर आ रहा है मेरा, मोलल या मोल पर केजी 2.3 आ रहा है, या फिर 100/42 करके देखो क्या आंसर आ रहा है, 2.3। बोलो कहाँ, 1 में
4 तो भी बहुत किस्सा बाकी है, पहले 1 बता रही हूँ। 0.07 kg कर दो, इतना इजी कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। तुम কি করে হলো দেখো 30% বলে দিয়েছে তো, এই জিনিসটা তুমি আমাকে বলেছিলে, মানে 30 গ্রাম হচ্ছে सैल्यूट, टोटल 100 ग्राम, तो बाकी कितना बचा 70 ग्राम, सॉल्वेंट 70 ग्राम। एबार नंबर टू 1 क्लियर हुआ कैसे हुआ? अब 2 NaCl का मोलर मास 58.5 के आसपास आना चाहिए। अब 58.5 यस। अब देखो बाबू नेक्स्ट जो है वो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 20 ग्राम NaOH यानी W2 दिया हुआ है 20 ग्राम, 250 ग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, W1 इज H हाउ मच 250 ग्राम। W1 कौन है ब्रैकेट में लिख देना, मास ऑफ सॉल्वेंट, और 20 ग्राम लिख देना मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मोलर मास कितना होता है? NaOH का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल आना चाहिए। अच्छा मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी के फॉर्मूला में ये पुट करेंगे W2/M2 इंटू W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो W2 कितना है 20 ग्राम, M2 कितना है 40 ग्राम, W1 कितना है 250 ग्राम डिवाइड 1000। तो देखो वेरी इजी कैलकुलेशन आई गेस, ये वाला ये 4 से कटा और ये 2 से कटा, 1/8 1/8 को कैलकुलेट करो, देखो नंबर 2 का आंसर आ रहा है क्या? यही किया होता नंबर 2। अब नंबर 3, ओके नंबर 3 अच्छा 2 मोलल आया वो फाइनल मैंने इरेज कर दिया। अब 3 नंबर 3 थोड़ा किसी को बना पाए बाबू? देखो 3 नंबर क्या बोल दिया, 3 मोलल NaCl सोल्यूशन। तो इसका राज खोलो, 3 मोलल माने लक्ष्य 3 मोलल मतलब 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg यानी 1000 ग्राम 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, ये मेरा मिल गया, मुझे 3 मोल्स मिल गया NaCl का। हाँ वही करना है, वेरी गुड। फाइंड अमाउंट ऑफ NaCl इन 2.5 kg सोल्यूशन। बाबू इधर देख लो 3 नंबर, पहला वर्ड सस्पेंस समझ आया, 3 मोलल का मतलब मुझे अमाउंट ऑफ NaCl निकालना है यानी W निकालना है। ठीक है, लेकिन 2.5 kg में निकालना है। 2.5 kg मतलब अभी कितना kg का बात चल रहा है? 1 kg, 2.5 kg का बात चल रहा है। तो पहले इसका हम लोग W निकालते हैं, यहाँ क्या W आएगा, यानी N इज इक्वल्स टू W/M, सब जानते हो आप लोग है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, W2, मोलर मास NaCl का 58.5 होता है, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5। 58.5 इंटू 3 करेंगे तो देखो तो कितना है 175.5 ग्राम इज इक्वल्स टू W2 आया। ये जो W2 आया वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए आया। कितना ग्राम सॉल्वेंट के लिए आया? 1000। ये तो सब कुछ 1000 ग्राम মানে 1 kg के लिए। আমাকে এই জিনিসটাই বার করতে হবে 2.5 কেজির জন্য, 2.5 কেজি के लिए। 2.5 केजी का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे 1 kg, 2.5 को सॉल्यूशन लिख रही हूँ, सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट होगा। अच्छा 1 kg सॉल्वेंट में कितना अमाउंट है कंटेन? 175.5 ग्राम सल्यूट है ना। 1 kg में इतना ग्राम आ रहा है सल्यूट का, तो 2.5 kg में देख लेते हैं। 2.5 kg में सॉल्वेंट में कितना आएगा? 175.5 बाई 1 इंटू 2.5। ठीक है, अगर बेटर होगा 1000 ग्राम और इसको ग्राम ले लोगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का क्या सब सेम यूनिट में कैलकुलेशन होगा। इसको ग्राम ले लो, 1000, ये कितना केजी? 1000 ग्राम होगा 1 kg का मतलब, और 2.5 kg का मतलब 2500 ग्राम। तो नीचे 1000 और ऊपर 2500। अब सॉल्व दिस इन ग्राम,
कैसे सॉल्व होगा ये? 0 0 कट, 0 0 कट, 25 और 10, 5 और ये 2। अब फाइनल कर दो, ये 2.5 मतलब 175.5 इंटू 2.5 करके जो भी आंसर आएगा उतना ग्राम, 43 इतना ग्राम इसका फाइनल आंसर है। पहले 1 kg के लिए। अब देखो मैंने क्वेश्चन को लेंथी कर दिया, क्यों? मैंने 2.5 kg फटाक से क्वेश्चन में दे दिया। अगर सिर्फ अमाउंट पूछता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन मैंने 2.5 kg के लिए कर दिया, तो इसको थोड़ा इतना यूनिटरी मेथड करना पड़ेगा, है ना। 1000 ग्राम में इतना ग्राम सल्यूट है, पीछे सल्यूट लिख देते हैं, तो फिर 2500 ग्राम के लिए निकालेंगे। बुझते पेरेছো ऋतिका? अब 4 नंबर बम्पर क्वेश्चन, 4 नंबर किसी का बना है तो बता दो। नंबर 4, नंबर 4 नंबर 4 इधर करवाऊंगी। हो गया 3, 4 स्टार्ट करूं? 4 स्टार्ट करूं? सारे सबको दिखना पड़ेगा, नहीं तो 4 नहीं हो पाएगा। 4 को करने में बहुत मेहनत लगेगी कैलकुलेशन वाइज भी। तो देखो सब पानी वानी पी लो, क्योंकि 4 जब मैं कराऊंगी इधर उधर मत देखना, फिर खुद से ट्राई करना, सिर्फ मैं दिखाऊंगी। डोंट यूज पेन वाइल आई एम डूइंग, फटफट लिखना नहीं है। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl, ये एक तो चीज दिया हुआ है, NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी गिवन। कैलकुलेट मोलालिटी स्मॉल m, ठीक है। एक एक करके राज ओपन करते हैं। सबसे पहले रीनम आप कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ क्या चीज़ दिया हुआ है? ऋतिका, तियाशा, डेंसिटी से और कुछ बताओ जिसको हम लोग कुछ, मोलर दिया हुआ है, तो मोलर 3 मोलर NaCl सोल्यूशन का पहले राज ओपन करो। बोलो अनिल, वेरी गुड। मीन्स 3 मोल्स किसके? वेरी गुड। इन 1 लीटर यानी 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन, ठीक है। ये राज ओपन हुआ, इस राज से ये पता चला कि इसमें 3 मोल्स हैं और 1000 ml सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन है। अब डेंसिटी दी हुई है, वो जैसे बोल रही है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब एक चीज याद रहे, डेंसिटी में अगर डेंसिटी सोल्यूशन की है तो मास भी सोल्यूशन का पुट करना है, वॉल्यूम भी सोल्यूशन पुट करना है, मतलब तीनों में से तो एक निकालने को देगा। तो अगर डेंसिटी सोल्यूशन की पुट करोगे, वॉल्यूम भी सोल्यूशन का पुट करोगे, डेंसिटी सोल्यूशन का पुट करोगे तो मास भी सोल्यूशन का पुट करोगे, तीसरा जो निकलेगा वो सोल्यूशन का ही आंसर आएगा। एक सोल्यूट पुट करोगे, एक सॉल्वेंट पुट करोगे, कभी वैसा सम नहीं बनता। तो डेंसिटी मेरी सोल्यूशन की ही दी हुई रहती है, तो डेंसिटी सोल्यूशन की कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। अब सोल्यूशन का मास मेरे पास नहीं है, लेकिन सोल्यूशन की वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है सोल्यूशन का? 1000 ml। चलो ओके, भास्कर उसके पापा, हाँ पूरा कंप्लीट। अच्छा 1.25 ग्राम पर ml, मास ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई 1000 ml इज इक्वल्स टू ml कट गया, आंसर ग्राम में आएगा। किसका आंसर आएगा? मास का। किसका मास निकला बोलो तो ये, अब तुम लोग बोलो, सोल्यूशन का मास निकला कि सॉल्वेंट का निकला? सोल्यूशन का मास निकला। तो यहाँ लिख लेते हैं 1250 ग्राम। किसका आया मास? किसका आया? सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन का मास निकाल के मैं एक सेकंड शांति दिमाग से सोचूंगी कि मुझे निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला है ऊपर मोल्स,
नीचे मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकालना है, सोल्यूशन का मास से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास निकालना है, माने सॉल्यूशन मास माइनस अगर सॉल्यूट का मास हो जाए तो सॉल्वेंट का मास मिल सकता है। तो सॉल्यूशन का मास कितना आया 1250 ग्राम। सॉल्यूट का मास, आयशा कोई भी मेथड से सॉल्यूट का मास निकल सकता है। सॉल्यूट का मास, प्लीज उसी को बोलने दो, वो निकाल पाएगी। सॉल्यूट का मास किसी भी मेथड से निकल सकता है, जो मैंने अंडरलाइन किया है शायद वैसे ही कुछ है। सॉल्यूट का मास किसी भी हाल में निकल पाएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया उसी को फोकस करना है। सॉल्यूट का मास कोई हाल में निकल पाएगा? क्या दिया हुआ है मोल्स का फॉर्मूला? m। तो मोल्स किसकी दी हुई है? NaCl मतलब सल्यूट। तो अगर सल्यूट का मोल्स दिया हुआ है, सल्यूट का मास आ जाएगा, मोलर मास पुट कर दो। तो सल्यूट का मोल्स कितना है? सल्यूट का मोल्स 3। तो सल्यूट का मास और NaCl का मोलर मास कितना है? Na is 23 प्लस 35.5, 58.5 ग्राम है मोलर मास, 58.5। अब मल्टीप्लाई करके बताओ 58.5 इंटू 3, यानी W2 इज इक्वल्स टू 175.5 ग्राम। ये किसका आया? सल्यूट का आ गया। तो मोल से सल्यूट का मास आ गया और डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास आ गया। इससे लेस इसको कर दो तो किसका आएगा? किसका आएगा? सॉल्यूशन का है या सॉल्यूट का है? माइनस करोगे किसका आएगा? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। कॉपी मत चलाओ। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या? 1250 माइनस 175.5। चेक कर लेना क्या आएगा। अब लास्ट मोलालिटी, फाइनल मोलालिटी का फॉर्मूला बोल, बोल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी W2/M2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो W2/M2 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, मोल्स तो मेरा सबसे पहले ही लिखा हुआ था। मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो ये W2/M2 इज 3। अगर भूल गए तो W2 भी पुट कर देना, M2 पुट कर देना, बट क्यों करेंगे वैसा? थोड़ा दिमाग को चलाना पड़ेगा। मोल्स तो मेरा है ही ना 3 मोल्स NaCl। तो W2/M2 कितना है? 3 मोल्स। W1 कितना आया? ये निकालना पड़ेगा, देख लेना क्या आएगा। मतलब 1250 माइनस 175.5, W1 आ गया 1000 kg में बनाने के लिए। तो वापस बोल रही हूँ, मोलालिटी के लिए मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास कहाँ से आएगा? डेंसिटी फॉर्मूला दिए। अब मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आएगा? मोल्स से। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, और ये तो पहले राज ओपन किया ही, तो काफ़ी कुछ है इस सम में। ओनली सम फॉर यू, डू दिस सम, रिपीट। हेलो।